नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKVM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, जिसका हम लोग सोच रहे थे कि NTA का जो होगा एग्ज़ाम जेईई मेंस का वो कब होगा क्या नहीं होगा, उसको लेकर आज NTA ने डेट जारी कर दिया है। कब एग्ज़ाम होगा इसके बारे में भी बता दिया है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक हम लोग देखेंगे कि जो जेईई मेंस है 2023 जनवरी अटेम्प्ट, जिसे हम लोग सेशन 1 बोल रहे हैं, वो कब होने वाला है। ठीक है, देखिए ये जो नोटिस है वो NTA के वेबसाइट पे मिलेगा आप लोगों को। जेईई मेंस जो हम लोग का पेपर 1 होता है BE BTech से रिलेटेड, और पेपर 2 जो होता है बी आर्क और बी प्लानिंग से रिलेटेड, ठीक है, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि जो जेईई मेंस का जो 2 सेशन होता है, पहला सेशन जनवरी में और दूसरा सेशन अप्रैल में, तो ये जो डिटेल्स दिया गया है वो सेशन 1 का दिया गया है। इसमें सिर्फ जनवरी 2023 का दिया गया है डिटेल्स, सिर्फ किसका दिया गया है, जनवरी 2023 का। तो देखिए डिटेल आपके पास इस प्रकार से है। यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या बोला गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो ऑनलाइन सबमिशन होगा, एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका, उसके लिए फॉर्म फिलअप जो करने का डेट है वो है 15 दिसंबर। आज से स्टार्ट होता है आपका 12 जनवरी 2023 तक आप कर सकते हैं। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, उस दिन तक आप लोग कर सकते हैं। याद रखिएगा 12 जनवरी जो दिन है वहाँ तक आप लोग कर सकते हैं। टाइम है 9 बजे तक। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फ़ी जो है वो आप 12 जनवरी 2023 तक ही फिलअप कर सकते हैं, अप टू 11:50 PM। मतलब इसके कुछ 2-3 घंटे तक यदि हम लोग लगभग मान सकते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। अनाउंसमेंट सीट ऑफ एग्जामिनेशन किया जाएगा आपको 2nd वीक ऑफ जनवरी में। उसके बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं NTA के वेबसाइट से, 3rd वीक ऑफ जनवरी में कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का डेट रखा गया 24 जनवरी, 25, 27, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 24, 25, 27, 28, 29, 30 एंड 31, ये डेट रखा गया है। ठीक है, आपका सेंटर, डेट और शिफ्ट जो होगा वो सब लिखा रहेगा एडमिट कार्ड में। 24 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है आपका एग्ज़ाम, राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन से स्टार्ट हो रहा है। आपके बारे में यहाँ पे जो बताया गया है कि जो रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेस होगा और आंसर कीज होगा वो तुरंत वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। आपके पास वेबसाइट पता है www.nta.ac.in या फिर jeimen.nta.nic.in पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इस बार जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो 13 लैंग्वेजेस में होने वाले हैं। इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इतने सारे लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखता है कि जो फर्स्ट सेशन जेईई मेन 2023 का होगा, ओनली सेशन 1 विल बी विजिबल एंड कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर दैट। सिर्फ उसी के लिए एलिजिबल होंगे। पहले क्या होता था कि एक ही साथ दोनों का फॉर्म भर लिया जाता था। इन द नेक्स्ट सेशन, सेशन 2 विल बी विजिबल। अगले सेशन में सेशन 2 फिर से विजिबल होगा एंड कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर दैट सेशन, और उस समय उसको चूज करना होगा। एक ही बार आप लोग नहीं कर सकते हैं। The application window for session 2 will be reopened as per the details available in the information bulletin and will also be notified separately through a public notice। जो सेशन 2 का होगा उसको फिर से रीओपन किया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू भी पता चल जाएगा और पब्लिक नोटिस में भी दे दिया जाएगा। ठीक है, पेपर कैसा होगा क्या होगा उसके बारे में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो देखिए उसके बारे में क्या बताया गया है। उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। तो इसके बारे में देखिए बताया गया है कि जो आपका पेपर होगा BE और BTech का, उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 20-20 क्वेश्चन है सेक्शन A से, और सेक्शन B से 10-10 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 90 क्वेश्चन हुए। पेपर 2A जो बी आर्क का है उसमें 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन ये मैथ से है, एप्टीट्यूड से 50 है। ड्राइंग टेस्ट जो पार्ट 3 है उससे 2 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 82 है। और यदि हम बी प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें मैथ्स में 20 और 10, एप्टीट्यूड से 50 और प्लानिंग पार्ट 3 से जो है वो 25 है। तो टोटल 105 क्वेश्चन है आपके पास। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड होगा। टाइम है आपका 9 AM से 12 दोपहर तक, और 3 सेकेंड जो शिफ्ट होगा वो होगा 3 बजे से लेकर शाम 3 बजे से लेकर, मतलब 3 बजे से 6 बजे शाम तक चलेगा। ठीक है, ये था। इसके बाद पेपर 2 की यदि बात कर रहे हैं, ये जो बी आर्क है उसके बारे में देखिए क्या बताया जा रहा है। उसके बारे में टाइम तो वही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मोड एक्सेप्ट
जो ड्राइंग टेस्ट होगा आपका, ये जो पार्ट 3 लिखा गया है जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो पेन एंड पेपर मोड होगा, मतलब ऑफलाइन मोड होगा। टू बी अटेम्प्टेड ऑन ड्राइंग शीट ऑफ A4 साइज, उसमें आपको ड्राइंग बनाना होगा A4 साइज जो पेज होगा उसके लिए। बी प्लानिंग के लिए टाइमिंग 3 से 6 PM है सिर्फ, यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है, मतलब एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा ये, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मोड होगा। यहाँ पे देखिए आपको स्टार दिख रहा होगा, तो देखिए सिंपल सी बात है कि आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जो आपका पेपर 1 का एक सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, 2 सेक्शन दिए गए हैं। सेक्शन ए जो होगा वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा। कौन सा क्वेश्चन होगा? MCQ। और जो सेक्शन बी होगा आपका, वो क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन होगा, जिसे हम लोग NAT बोल देते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम लोग को देखने को मिलेगा उस क्वेश्चन में, ठीक। इन सेक्शन बी की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास 10 लिखा हुआ है क्वेश्चन। आप पिछले बार के पैटर्न को यदि आप देखे होंगे तो टोटल 75 क्वेश्चन बनाने रहते हैं 90 क्वेश्चन में। मतलब इधर जो आपको 10 10 10 दिख रहा है, इसमें से 10 में से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 5। लेकिन ध्यान में रखना है कि जितने भी क्वेश्चन है सब में नेगेटिव मार्किंग होगा, सब में क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग हो, चाहे वो सेक्शन ए में हो या फिर सेक्शन बी में हो। मतलब इधर से तो सारा अटेम्प्ट करना ही करना है आपको MCQ में, मतलब जितना आता है उतना अटेम्प्ट करना है, सब अटेम्प्ट करके नेगेटिव नहीं लेके आना है। लेकिन इधर आपके पास चॉइसेस है कि 10 में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं? 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, मतलब उसके ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग सब में है, तो ध्यान रखना है नेगेटिव से भी बचना है। आगे क्या बताया गया इसमें, यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिए बोल रहे हैं कि जो अप्लाई कर सकते हैं आप, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऑफलाइन मोड से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो उसका कोई तरीका नहीं है आपके पास, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में करना है। एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, अदर मोड में जो फॉर्म होगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, ओनली 1 एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स, इन नो सर्कमस्टांसेस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म्स। किसी भी सर्कमस्टांसेस में एक कैंडिडेट को एक से ज़्यादा फॉर्म फिलअप करने के लिए मना किया गया है। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इवन एट ए लेटर स्टेज अगेंस्ट सच कैंडिडेट हु हैव फिल्ड मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। यदि एक से ज़्यादा फॉर्म फिलअप यदि कोई करता है तो बाद के स्टेज में उसके साथ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो इसलिए आप लोग जब भी फॉर्म फिलअप करें तो अच्छे से पढ़ के सावधानीपूर्वक फॉर्म भरें, ताकि आपका जो एक एप्लीकेशन हो वो एकदम करेक्ट हो। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड ऑन द NTA वेबसाइट्स। जो NTA वेबसाइट और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको फॉलो करते हुए काम करना है। कैंडिडेट नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शेल बी समरली डिस्क्वालीफाइड। यदि आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। Candidate must ensure that email address and mobile number provided in online applications form are their own or parent/guardian only, as all communications will be sent by NTA through email on registered email address or SMS on the registered mobile number only। तो ध्यान रखना है जब फॉर्म फिलअप करें तो आप लोग मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस एकदम सही दें, और जो करेंट चालू हो जिसमें SMS आता हो, मेल वगैरह आता हो, वैसा ईमेल देना है, ताकि आपको NTA जो सेंड करे उसके बारे में जानकारी मिल सके। आपको यदि फॉर्म भरने में कोई भी डिफ़िकल्टी हो सेशन 1 को लेकर JEE मेन 2023 में, तो आप लोग फ्री हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और या फिर ईमेल कर सकते हैं jemain@nta.ac.in पे, ठीक है। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप nta.ac.in पे देख सकते हैं। अब आगे जो इन्फॉर्मेशन होगा वो फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस है, ठीक है। और अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए JEE मेंस का। अभी आप लोगों के पास लगभग में 1 मंथ से 10 दिन यदि हम बात करते हैं तो 40 डेज़ के पास टाइम है आप लोगों के पास। प्लानिंग कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो पढ़े हैं सिर्फ उसको रिवाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।